Hello, good morning, class. Good morning, sir. Vijay and Anmol, Deepak, Sonu, how are you all? Fine, Fine, sir. sir. Fine, very good. कल क्या काम किया हमने? The 11 in top. The laburnum top. Top. कौन सी poem पढ़ी? हाँ जी. The laburnum Top. top. Right. Who was the poet? Who was the poet? Anybody? Name the poet. Name the poet. Nobody knows. Ted Hughes. Who was the poet? That Hughes. Ted? That Hughes. Ted Hughes. Hughes. Ted Hughes. Whose story was it? What were the main characters in the poem? कौन कौन थे पोएम में? यहाँ पत्ते यहाँ थे ये पत्ते थे. कौन कौन थे? सर एक पेड़ है जी और एक चिड़िया है. हाँ, पेड़ छोटी कौन सा सी. था? द laburnum Top. Top. Laburnum top. a laburnum tree, a Laburnum goldfinch, tree. and her offsprings. goldfinch के बच्चे थे. The offsprings of the goldfinch, chittering and twitching, isn't it? So today we are going to take up the next lesson, and the name of the lesson is The Landscape of the Soul. What's the name? The Landscape of the Soul. Of the soul. Let's go to the lesson. Here it is. Landscape of the Soul. The author is Nathalie Troy. Who is the writer? Nathalie Troy. There are a few expressions here. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. कुछ expressions हैं, उनको पढ़ें और जब text में आएंगे context के साथ, तब इनके meaning का अंदाजा लगाएंगे. Anecdote, delicate realism, figurative painting, illusionistic likeness, conceptual space. These are the 5 expressions. They will come while reading the story and we shall guess their meaning there. रास्ते में आएंगे कहानी पढ़ते वक्त ये सब एक्सप्रेशन, फिर इनके हमने मीनिंग को डिडक्ट करना है. It's a wonderful story. See, a wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. There was a painter. एक पेंटर थे जिसका नाम क्या था? वू दावजी. उनके बारे में एक अद्भुत कहानी है. There is a wonderful old tale. एक कहानी उधर चीन में लोग कहते हैं. Who lived in the 8th century? वो दावजी lived in the 8th century. 8वीं शताब्दी के ये पेंटर थे. His last painting was a landscape commissioned by Tang Emperor Zhuangzong. उनकी जो अंतिम पेंटिंग थी
वो एक लैंडस्केप थी, एक सीनरी थी। लैंडस्केप मीन्स अ सीनरी, a picture of some mountains, valley, clouds, a total scene commissioned by Tang Emperor Zhuanggong। ये पेंटिंग उनसे टैंग के सम्राट ज्वांगजोंग ने बनवाई थी। There is a state in China named Tang, उसके जो सम्राट थे ज्वांगजोंग, उन्होंने ये पेंटिंग वू दाओजी से बनवाई थी। किस लिए बनवाई थी? टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, अपने महल की दीवार को सजवाने के लिए। अपनी महल की दीवार पर एक पेंटिंग बनवाई थी वो दाऊजी से, जिसे जो कि एक लैंडस्केप थी, एक सीनरी थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। द मास्टर हियर इज वो दाऊजी, द पेंटर। वो दाऊजी पेंटर ने पेंटिंग बनाकर उसे एक स्क्रीन से, एक पर्दे से ढक दिया था। पेंटिंग फिनिश करने के बाद ही पुट ए स्क्रीन ओवर इट, उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सबसे पहले केवल सम्राट ही उसे देखे। जब सम्राट आए तभी उससे पर्दा उठे और पहले दर्शक सम्राट हों। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। जैसे ही पर्दा उठा, सम्राट उस अद्भुत दृश्य को देखता ही रह गया। एडमायर्ड, प्रशंसात्मक निगाहों से वो देखता ही चला गया। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, क्या देखा उसने? घने जंगल, हाई माउंटेन्स, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, वाटरफॉल्स, पहाड़ों से गिरता हुआ जल, झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, अनंत आकाश में तैरते बादल, men on hilly paths, पहाड़ की पगडंडियों से चढ़ते हुए लोग, birds in flight, आकाश में उड़ते पंछी, ये सब देखता ही चला गया, अचंभित, हैरान, चकित। Look sire, said the painter, कि तभी उसकी तंद्रा, उसका सम्मोहन पेंटर की आवाज से टूटे। पेंटर ने उसे आवाज लगाई, पेंटर ने उसे झकझोरा कि सम्राट सुनो, देखो। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, ये पहाड़ के नीचे जो गुफा है, इन दिस केव, ये जो गुफा है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पर्वत की तलहटी में, ड्वेल्स ए स्पिरिट, इसमें एक स्पिरिट रहती है। ड्वेल्स, लिव्स, लिव्स ए स्पिरिट, इसमें एक स्पिरिट है, इसमें एक आत्मा है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और ये कहकर पेंटर ने ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, जैसे ही ताली बजी, उस केव का दरवाजा खुल गया। कहाँ है केव? गुफा कहाँ है? पेंटिंग में। पेंटिंग कहाँ है? ऑन द पैलेस वॉल, महल की दीवार पर। उसके नीचे जो गुफा है, ताली बजाते ही उसका दरवाजा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, दरवाजा खुलने से जो अंदर का दृश्य दिखाई दिया वो बहुत खूबसूरत था। स्प्लेंडिड, अद्भुत था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इतना खूबसूरत कि शब्दों में उसे बताया नहीं जा सकता। शब्द काफी नहीं है उसके सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। और यही नहीं, पेंटर ने कहा कि आओ सम्राट, मैं आपको अंदर ले चलता हूं।
कहाँ ले चल रहा है? इन द केव, गुफा में, जो कि एक पेंटिंग में है। सम्राट को कहता है कि आओ मैं आपको अंदर ले चलूं। द पेंटर एंटर्ड द केव, और ये कहकर पेंटर उस गुफा में प्रवेश कर गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन एंट्रेंस पेंटर के अंदर जाते ही बंद हो गया। गुफा का दरवाजा पेंटर के घुसते ही बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, और इससे पहले कि वो हैरान चकित एम्परर अंदर जाता, कदम रखता और अटर ए वर्ड या कुछ कहता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, पेंटिंग महल की दीवार से गायब हो गई। जैसे ही सम्राट ने कदम उठाया या कुछ बोलना शुरू किया, पेंटर की जो पेंटिंग थी दीवार पे, दैट इज वैनिश्ड, गायब हो गई। Not a trace of Wu Daozi's brush was left. Wu Daozi की पेंटिंग, वू दावजी के ब्रश का एक नामो निशान भी वहां पर नहीं बचा। And the artist was never seen again in this world. और कहते हैं कि वो आर्टिस्ट उसके बाद कभी दुनिया में नजर नहीं आया, फिर उसे किसी ने नहीं देखा। दिस इज द स्टोरी। किसके बारे में कहानी है ये? वू दावजी। वू दावजी कौन सी शताब्दी में रहता था सोनू? 8th सेंचुरी। किसने बनवाई थी पेंटिंग? हु कमीशन्ड द पेंटिंग? हु कमीशन्ड द पेंटिंग? रीड इट आउट। Grand Emperor Zhuangzi. Where was the painting? Why was the painting made? Painting क्यों बनाई गई थी? To decorate a palace wall. To decorate a palace wall. What was the reaction of the king? What was the reaction of the king when he saw the painting? पेंटिंग जब देखी राजा ने तो कैसा रिएक्शन था? For a long while the emperor admired the wonderful scene. इस अद्भुत दृश्य को काफी देर तक सराहता रहा, प्रशंसा करता रहा मन ही मन। And what was the scene in the painting? Forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, right? Birds in clouds, all these things. Or what was the strange thing? There was a cave at the foot of the mountain. माउंटेन की बॉटम पर शुरुआत में ही एक केव थी, और पेंटर ने बताया कि इसके अंदर एक स्पिरिट रहती है। और जैसे ही उसने ताली बजाई, केव का दरवाजा खुला और उसने सम्राट को कहा कि चलो अंदर चलते हैं। और जैसे तुम घर दिखाने के लिए पहले खुद प्रवेश करते हो, ऐसे ही जब पेंटर खुद अंदर गया तो उसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। और इसलिए कि राजा को कुछ समझ में आता, राजा कुछ बोलता, दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। और पेंटिंग और पेंटर दोनों गायब हो गए। उस दिन के बाद वो दावजी को किसी ने नहीं देखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टोरी? कि वो दावजी की जो पेंटिंग थी, अब उससे बेहतर और कोई पेंटिंग नहीं हो सकती थी, उसमें और कोई सुधार की गुंजाइश नहीं थी, अंतिम पेंटिंग बन गई थी।
इसलिए अब वू दाऊ जी का कोई काम नहीं रहा था, इसलिए दोनों गायब हो गए। ना तो उससे बेहतर पेंटिंग कोई बन सकती थी, न वू दाऊ जी जैसा कोई पेंटर हो सकता था। उनका काम खत्म, परफेक्शन आ गई, कंप्लीट हो गया। बोथ आर वैनिस्ड, इसलिए दोनों क्या हो गए, गायब हो गए। आवाज आ रही है किसी के घर से, उसको बंद कर दो, म्यूट कर लो, घर से आवाज आ रही है। So this is the story. Such stories played an important part in China's classical education. ऐसी ऐसी कहानियां चीन में गुरुओं को अपने शिष्यों को समझाने के लिए बहुत काम आती है। Played an important part in China's classical education. चीन में क्लासिकल प्राचीन समय से ऐसी ऐसी कहानियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. चीन के दो विद्वान हैं, कन्फ्यूशियस और दूसरा ज्वांगजी। इन दोनों की किताबों में ऐसी ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। कन्फ्यूशियस और ज्वांगजी की किताबों में ऐसी कहानियां मिलती हैं। ऐसी कहानियों का क्या इस्तेमाल है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, शिष्यों को समझाने के लिए। They helped the master to guide his disciple. ऐसी कहानियां गुरु को, द मास्टर किसे कहते हैं, गुरु, गुरु को अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने में सहायता मिलती है, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में ले जाने के लिए, है ना। जैसे ऊपर की कहानी में हमने एक बात क्या सीखी कि जब कोई काम अपनी परफेक्शन पर पहुंचता है तो फिर वो विदा हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ना। जैसे पानी जब 100 डिग्री पे उबल जाता है तो क्या हो जाता है, भाप बन जाता है, अदृश्य हो जाता है, उससे ज्यादा और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता। इसी तरह वू दाऊ जी जो कर सकता था कर दिया, जितनी सुंदर पेंटिंग बनाई जा सकती थी बना ली, अब इससे उसमें और किसी सुधार की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए जैसे ही किसी आदमी का काम पूरा होता, कहते हैं ना जब आदमी मर जाता तो कहते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आदमी पूरा हो गया। उसके दादाजी क्या हो गए, पूरे हो गए। हाँ, उसने जो करना था कर दिया, जो जीना था जी लिया। ऐसे ही कौन पूरा हो गया अभी यहाँ पे, वू दाऊ जी। Beyond the anecdote. Now anecdote here means ये कहानी ऊपर वाली, इस जो कहानी में फैक्ट हैं, जो कहानी में तथ्य हमने देखे हैं, जो ऊपर कहानी नजर आई है, उसके बाहर इसमें कुछ मीनिंग है, जैसे अभी हमने समझा। They are deeply revealing of the spirit in which the art was considered. ये कहानियां इशारा करती हैं, कुछ शिक्षा देती हैं, कुछ ज्ञान बढ़ाती हैं, हमारी प्रज्ञा को विकसित करती हैं। कंट्रास्ट द स्टोरी। अब इस कहानी को इस कहानी से मिलाओ, तुलना करो। और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। छोटी सी कहानी एक ही लाइन में बना दी। ये जो ऊपर वाली वो दावजी वाली कहानी है, इसको इस कहानी से मिलाओ, इसकी तुलना करो कि अनदर फेमस वन, एक और पेंटर है। अनदर फेमस वन मीन्स वू दावजी जैसा एक और पेंटर, कोई और पेंटर। अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन। उसने एक ड्रैगन बनाया, वो उड़ने वाला सांप, फिल्मों में देखा होगा आपने। एक ड्रैगन बनाया, इतना ही खूबसूरत, एकदम जीवंत दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखें नहीं बनाई। वुड नॉट ड्रॉ दी आई। बहुत सुंदर ड्रैगन बनाया जिसको देखकर लगे कि असली जैसा है, लेकिन क्या नहीं किया, आंखें नहीं बनाई उसकी। Had painted for fear it would fly out of the painting. क्यों नहीं बनाई आंखें? For fear, इस डर से
कि कहीं वो उड़ ना जाए। जैसे वो दाऊ जी की पेंटिंग उड़ गई, गायब हो गई, किससे? दीवार से, महल की दीवार से। ऐसे ही कहीं ये जो ड्रैगन है बनाया है, अगर इसको आंखें दे दी तो इसे रास्ता सूझ जाएगा, दिखाई देगा और ये उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। For fear it would fly out of the painting. कहीं ये उड़ ना जाए, इस डर से इस पेंटर ने उसकी आंखें नहीं बनाई। इस कहानी को विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, एक दूसरी कहानी है फ्लैंडर की, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जो वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है। वेस्टर्न मतलब यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इंग्लैंड और जर्मनी, इटली, फ्रांस, यहाँ जो पेंटिंग बनती हैं यूरोप में, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली पेंटिंग है। ये जो दो पेंटिंग है, एक तो ड्रैगन वाली और एक वू दाऊ जी की लैंडस्केप, ये दोनों किसकी पेंटिंग है? ईस्ट की, पूर्व की। चीन, भारत, श्रीलंका, बर्मा, एशिया की पेंटिंग है, एशियन पेंटिंग कहें। और दूसरी पेंटिंग अब किसकी करेंगे हम देखेंगे? वेस्ट की, यूरोप में बनने वाली पेंटिंग्स। तो यूरोपियन पेंटिंग देख लो एक और। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, एंटवर्प में 15वीं शताब्दी में अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस, एक कुशल लोहार, मास्टर का मतलब कारीगर, अपनी कला में माहिर, अपनी कला में माहिर एक लोहार था, ब्लैकस्मिथ, कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस। क्या नाम था उसका? क्विंटन मैट्सिस। फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, वो उसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। The father would not accept a son-in-law in such a profession. अब एक पेंटर एक लोहार का काम करने वाले लड़के को अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करता। He did not like a blacksmith to be in love with her daughter. कि कोई लोहार का बेटा मेरा दामाद बने, ऐसे प्रोफेशन वाला, ये उसे पसंद नहीं आई बात। So Quinton sneaked into the painter's studio. ऐसा जानकर जब क्विंटन मैट्सिस को पता चला कि मेरी प्रेमिका के पिता मुझे पसंद नहीं करते, किस वजह से पसंद नहीं करते? कि मेरा काम जो है वो छोटा समझा जाता है, लोहार का काम पेंटर के काम से छोटा समझा जाता है, तो इसीलिए मुझे पसंद नहीं करते। तो क्विंटन ने क्या किया? क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो। क्विंटन उस पेंटर के स्टूडियो में चोरी से चला गया। स्नीक्ड, चोरी चोरी, चुपके चुपके। इनटू द पेंटर स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो में चला गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और वो जो पैनल पेंटिंग के लिए अपना बोर्ड लगाकर गया था व्हाइट कैनवास का, अगले दिन आकर पेंटिंग बनाऊंगा, उस पे क्विंटन मैट्सिस ने एक मक्खी का चित्र बना दिया। किसने बनाया? क्विंटन मैट्सिस ने। कौन था क्विंटन मैट्सिस? मास्टर ब्लैकस्मिथ। उसने पेंटर के स्टूडियो में घुसकर उसके पेंटिंग पैनल पर एक मक्खी का चित्र बना दिया। फ्लाई ऑन द लेटेस्ट पैनल। और कैसा बनाया? विद सच डेलिकेट रियलिज्म, इतना असली जैसा, डेलिकेट रियलिज्म, जितना बारीकी से गौर से उसे देखा जाए उतनी वो मक्खी असली लगे।
इतना सुंदर चित्र बनाया, कितना सुंदर, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, कि अगले दिन जब सुबह पेंटर आया तो उसने मक्खी को हटाने की कोशिश की। जो पेंटर, असली पेंटर था, उसे क्या हो गया, उसे भ्रम हो गया, उसे लगा कि ये असली मक्खी है और इसको हटाया जाए। Fly on his latest panel with such delicate realism that the paint master tried to sweat it away. उस मास्टर पेंटर ने उसे उड़ाने की कोशिश की। Before he realized that what had happened. और जब नहीं उड़ी तब उसे एहसास हुआ कि ये काम किसका है, क्विंटन मैट्सिस का। Quinton was immediately admitted as an apprentice into his studio. वो तुरंत क्विंटन मैट्सिस के पास गया और उसे अपना शिष्य बनाकर अपने स्टूडियो में ले आया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters on his age, of his age. और उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी, क्विंटन मैट्सिस से, और क्विंटन मैट्सिस अपने युग का फिर महान पेंटर बना। क्विंटन मैट्सिस अपने युग का एक महानतम पेंटर बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. अब इन दोनों कहानियों से हमें पता चलता है कि ये दोनों क्या कहना चाहती हैं। दोनों कहानियां किस ओर इशारा करती हैं। What each form of art is trying to achieve. दो तरह की कला हमने देखी, पहली कौन सी, ईस्टर्न, और दूसरी वेस्टर्न। ईस्टर्न पेंटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहती हैं, और वेस्टर्न पेंटिंग क्या बताना चाहती है। क्विंटन मैट्सिस वाली पेंटिंग कौन सी है, ईस्ट की है कि वेस्ट की, वेस्ट। वेस्ट की। और वू दावसी वाली ईस्ट ईस्ट की। तो क्या है इनमें, ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। यूरोप की पेंटिंग में क्या है, ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, बिल्कुल असली जैसी, जिसे देखकर असली जैसा भ्रम हो। घोड़ा बनाया तो असली घोड़े में और पेंटिंग के घोड़े में कोई फर्क नहीं है ना। जैसे आजकल वो तुषाद म्यूजियम है लंदन में, वहां पर अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की मॉम की क्या बनाई गई हैं, मॉम के पुतले बनाए गए हैं, और इतने असली हैं वो कि कोई कह नहीं सकता कि ये नकली है, मॉम के बने हैं, बिल्कुल असली। इसलिए वो क्या हो गए, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, जैसे मक्खी, असली मक्खी के बिल्कुल जैसी, लाइक, कोई फर्क नहीं। जीसस है और उसकी माँ है, जीसस और उसकी माँ की पिक्चर देखकर किसी को नहीं लगता कि ये पिक्चर है, ये बुत है, पत्थर से बनी है, असली जैसी लगती है। ऐसी पिक्चर इन यूरोप, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। लेकिन एशिया की जो पेंटिंग है उनमें क्या है, इसेंस ऑफ इनर लाइफ, आहो, भीतर के जीवन की कुछ समझ है उसमें, वो किसी और तरफ इशारा करती है। जैसे वो दावजी की पेंटिंग किस तरफ इशारा करती है, कि जितनी चीज परफेक्ट होती चली जाएगी उतनी कैसी हो जाएगी, अदृश्य होती चली जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी, है ना। एंड स्पिरिट इन एशिया, तो ये क्या है, स्पिरिट क्या होती है, आत्मा, इसेंस, बिल्कुल रस, उसका निचोड़, उनकी कोई शिक्षा होती है, कुछ ज्ञान देती है, वो कुछ प्रज्ञा देती है ईस्ट की पेंटिंग।
इन द चाइनीज स्टोरी, आगे देखो, जो चाइनीज कहानी है, द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। उसकी क्या है इनर एसेंस, क्या है? जो एम्परर है, सम्राट है, जिसने की पेंटिंग बनवाई थी अपने महल पे, एप्रिसिएट, वो एप्रिसिएट तो करता है, उसे अच्छी तो लगती है पेंटिंग, पेंटिंग की क्या करता है? प्रशंसा, ऐसी प्रशंसा कि वो देखता ही रह गया। लेकिन क्या देखा उसने? आउटर अपीयरेंस। वो पहाड़ इतनी अच्छी तरह से बनाए, कैसे लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ की चोटियों पर पतली पगडंडियों से, आसमान में बादल कैसे मंडरा रहे हैं, पंछी कैसे उड़ रहे हैं, ये सब उसे अच्छा लगा। लेकिन उसके पीछे का मीनिंग, पेंटर क्या दिखाना चाहता है, पेंटर क्या बताना चाहता है अपनी इस पेंटिंग से, ये राजा की समझ में नहीं आया। इसलिए उसने समझाने की कोशिश की। वो कहता है भीतर डूबो, चलो अंदर चलो इसके, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, उड़ते बादलों से, पंछियों से, गिरते झरनों से, ऊंचे पर्वतों से, मेरा क्या मतलब है, मैं क्या समझाना चाहता हूं। और उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, आर्टिस्ट ने उसको रिवील करने की कोशिश की, उसके सामने उद्घाटित करने की कोशिश की। टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, असली मीनिंग समझाना चाहता था, राजा की कुछ समझ में नहीं आया, तो पेंटर क्या हो गया? गायब हो गया। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, क्या सिखाया ऊपर वाली पेंटिंग ने हमें? सम्राट जो है किसी भूखंड का, किसी भूमि के टुकड़े का मालिक हो सकता है, किसी देश को जीत सकता है, आक्रमण कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन भीतर जाने का, अपने को समझने का, आदमी को समझने का उपाय केवल एक पेंटर के पास है, आर्टिस्ट के पास है। आर्टिस्ट जानता है अंदर की बात। लेट मी शो द वे, इसीलिए वो कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूं ये पेंटिंग मैंने क्यों बनाई, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं पेंटिंग कैसे देखी जाती है ना। जैसे कुछ लोग पेंटिंग खरीदते हैं घरों में, बहुत महंगी महंगी, लाख की, 2 लाख की, 20-20 लाख की पेंटिंग, और कोई देखता है तो उसे उसे लगता है, जो जिनको पेंटिंग देखनी नहीं आती, कि इतने पैसे क्यों खर्च किए इस पे, इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है। लेकिन तो वो क्या कहते हैं, जिसने खरीदी है, कि मेरी आंखों से देखो, मुझे पता है इसमें क्या है। तो ऐसा ही पेंटर कहना चाह रहा है किसको? सम्राट को, कि सम्राट केवल पहाड़ पर्वत और ये बादल और ये पंछी और ये झरने ही देखकर ज्यादा खुश मत हो, असली बात देखो, समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। He has conquered. Let me show the way. चलो मैं रास्ता बताता हूँ। द दाव, दाव, दाव का मतलब द वे, पाथ, रास्ता। उसने दाव लगा लिया, दाव लग गया, हिंदी में वर्ड है, वही नाम था उसका, द दाव। ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और मेथड। दाव का मतलब तरीका, जैसे कुश्ती वालों के पास होता है दाव, चित करने का दाव होता है, किसी को गिराने का हुनर होता है। तो पेंटर क्या करना चाहता है? सिखाना चाहता है दाव, किसको? सम्राट को, के भीतर कैसे जाया जाए, अपने को कैसे समझा जाए। A word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. और दुनिया में जो रहस्य है, यूनिवर्स का जो असली रूप है, वो बताना चाहता था सम्राट को, लेकिन सम्राट की समझ में नहीं आया। द पेंटिंग इज गॉन, इसलिए पेंटिंग किसी काम की नहीं थी उसके लिए, इसलिए पेंटिंग गायब हो गई।
but the artist has reached his goal. लेकिन आर्टिस्ट जो कर सकता था उसने किया, वो अपना उसने उसका गोल पूरा हो गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया. Beyond any material appearance. वो पहाड़ पर्वत बादल नहीं दिखाना चाहता था, वो उसको कुछ भीतर की बात समझाना चाहता था, असलियत दिखाना चाहता था. ठीक है, ये किसका मीनिंग है? ईस्टर्न पेंटिंग. ये सारी क्या है? ईस्टर्न पेंटिंग का उद्देश्य है कुछ खास बताना, कुछ इशारे करना, कुछ प्रज्ञा देना, कुछ रास्ता दिखाना, जीवन की राह दिखाना, जीने का ढंग सिखाना. Isn't it? तो ये ईस्टर्न पेंटिंग की शिक्षा है. ईस्टर्न पेंटिंग का पर्पस है. वेस्टर्न पेंटिंग का क्या उद्देश्य है ये कल पढ़ेंगे. नहीं करते हैं. आज के लिए काम तुम्हें कल दे दिया गया था, कल वाला ही काम करना है. क्या काम था कल? बताओ. लॉन्ग क्वेश्चन था. लॉन्ग क्वेश्चन किंग टूट का क्वेश्चन है ना. हाँ, तो किंग टूट के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रिवाइज कर लेने हैं. उसको ही लिख के देखना है आज, फिर कल नया काम देंगे. इस लेसन की वीडियो एक बार फिर देख लेना ये ठीक से, ताकि समझ में आ जाए. कंप्रीहेंशन पैसेज समझ में आ जाएंगे इससे. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन. सी यू टुमारो. थैंक यू. सर.